हेलो एवरीवन। आज हम लोग ये एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, हिस्ट्री क्वेश्चन है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ पे एनटीपीसी का है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, द हर्षा इंस्क्रिप्शन ऑफ 554 सी मेंशंस द राइज ऑफ यज्ञवर्मन फ्रॉम विच प्लेस। तो ये कहाँ से थे? ये गया से, ठीक है, मतलब कहाँ पे? गया से। इसमें क्या है कि हर्षा इंस्क्रिप्शन ऑफ 554 सी रिकॉर्डेड द यज्ञवर्मन एंड अर्ली हिस्टोरिक रूलर्स रोज टू प्रोमिनेंस फ्रॉम द रीजन ऑफ गया इन ईस्टर्न इंडिया, ठीक है। क्वेश्चन 2 है कि पब्लिक हेल्थ सर्विस रिमेन्ड लार्जली inaccessible to the masses during the colonial rule. What was the India approximate life expectancy at the time of independence? ठीक है, इसका आंसर क्या हो गया? कितना है? 32 ईयर, ठीक है। एक्सपेंशन एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस 1947 इंडिया लाइफ एक्सपेक्टेंसी वाज द एक्सट्रीमली लो अराउंड 32 ईयर ड्यू टू पॉवर्टी, malnutrition एंड लिमिटेड एक्सेस टू हेल्थ केयर। मतलब उस समय क्या था? नहीं, मतलब कि बहुत ही पुअर कंडीशन में था ना। पब्लिक हेल्थ के बारे में बात हो रही है, ठीक है। क्वेश्चन 3 है कि who succeeded ध्रुवासेना, ठीक है, ध्रुवासेना, ठीक है, उसको किसने सक्सीड किया था? तो आंसर क्या है? धारपत्ता जो था, सी आंसर ये हो गया। क्या है ये धारपत्ता? सक्सीडेड ध्रुवसेना इन द लाइन ऑफ सक्सेशन अमॉन्ग अर्ली हिस्टोरिक रूलर्स ऑफ द वेस्टर्न इंडिया, ठीक है। मतलब कि अच्छा, वेस्टर्न इंडिया में था तो वहाँ पे इसको मतलब ध्रुवपत्ता सक्सीड किया था ना। क्वेश्चन 4 है कि हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इशू द अर्लीस्ट लैंड ग्रैंड ऑफ द मैत्राका फैमिली इन 502 सी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है आपका? सी है। सी कैसे? सी क्या है? द्रोना सीमा क्या है? द्रोना सीमा इज क्रिएटेड विद इशूइंग द अर्लीस्ट लैंड ग्रैंड ऑफ द मैत्राका डायनेस्टी 502 ईसी, सी, ठीक है। क्वेश्चन 5, स्वदेश सेवक होम इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल फ्रीडम इनिशिएटिव? क्या है इसका आंसर? डी हो गया, स्वदेशी मूवमेंट, ठीक है। स्वदेशी इसका आंसर है गदर मूवमेंट। सॉरी, क्या है कि स्वदेश सेवक होम वाज क्लोजली लिंक्ड टू द गदर मूवमेंट एंड ओवरसीज इंडिया रिवोल्यूशनरी मूवमेंट अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। मतलब कि यहाँ पे क्या था ना, ओवरसीज जो इंडिया से विभाग आते हैं ना, उन्होंने क्या किया था? ये आपका ये गदर मूवमेंट के में मतलब जो ब्रिटिश के खिलाफ जो हुआ था उसमें मतलब इन्होंने भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 6 है कि हु डिस्कवर द मस्की अशोका इंस्क्रिप्शन, ठीक है। तो ये है, इसका आंसर भी हो गया सी बेडोन। ये आपका सॉरी डी है, सी बेडोन। इसमें क्या है कि सी बेडोन डिस्कवर द मस्की इंस्क्रिप्शन विच कन्फर्म अशोका नेम इज एडिक्ट, हिज एडिक्ट, है ना। द अशोका के समय ही इंस्क्रिप्शन हुए थे ना। तो क्वेश्चन 7 है कि हु अमंग द फॉलोइंग वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द बोर्ड ऑफ कंट्रोल एट द टाइम ऑफ, क्या है, चार्टर रिन्यूअल 1793 इन इंडिया। तो क्या पूछा इसमें? बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ टाइम ऑफ करेक्टर रिन्यूअल, प्रेसिडेंट उसको कौन थे? इसका प्रेसिडेंट कौन थे आपका? हेनरी डुंडस था। क्या हेनरी डुंडस सर्व एज द प्रेसिडेंट ऑफ बोर्ड कंट्रोल during renewal in 1793, ठीक है। क्वेश्चन 8 है कि द पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रेयन सी वाज रिटन इन द एरिथ्रेयन सी वाज रिटन इन द, तो कब हुआ था? फर्स्ट सेंचुरी ईडी में हुआ था। द पेरिप्लस इज ए ग्रेको रोमन ट्रेवलॉग dating to the first century ED, detailing maritime routes and the South Asian ports, ठीक है। फर्स्ट ED में हुआ था, एरिथ्रेयन सी वाज रिटन। हु वाज द साका कस्त्रापा किंग डिफीटेड बाय द चंद्रगुप्त? इसका आंसर क्या है? आंसर है सी रुद्रसीमा 3, ठीक है, रुद्रसीमा 3। चंद्रगुप्त डिफीटेड रुद्रसीमा 3 द लास्ट वेस्टर्न कस्त्रापा रूलर मेकिंग द एंड ऑफ साका रूलर, ठीक है। वेस्टर्न कस्त्रापा रूलर मेकिंग द एंड ऑफ साका रूलर्स। क्वेश्चन 10 है कि हु वाज द ऑनर विद द टाइटल आसाम केसरी फॉर हिज courageous रूल इन द इंडियन फ्रीडम मूवमेंट, ठीक है। तो इसका क्या है? आंसर ये है अंबिका गिरी है, ठीक है। अंबिका गिरी रायचौधरी। क्या है? अंबिका गिरी रायचौधरी वाज द गिवन द टाइटल आसाम केसरी फॉर हिज वैलिएंट एफर्ट इन इंडिया इंडिपेंडेंट स्ट्रगल, ठीक है। क्वेश्चन 7 है कि द साका वे डिफीटेड बाय विच ट्राइबल ग्रुप बिफोर एंटरिंग इंडिया? तो वो कहाँ से मतलब हारे थे? डिफरेंट ट्राइबल ग्रुप बिफोर एंटरिंग इंडिया। तो इसका आंसर है आपका डी है, डी हो गया, विच इज द साका वेयर ओवर पावर एंड डिस्प्लेस वेस्टवर्ड इनटू इंडिया बाय द सेंट्रल एशिया यूसी ट्राइब, ठीक है। आपका क्वेश्चन 12 है वेयर द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ कलकत्ता एंड बम्बई एस्टेब्लिश, ठीक है।
ये आपका बी है, आपका 1726 में हुआ था। इसका है कि द रॉयल करेक्टर द A royal charter issued in 1726 established municipal corporations in the presidency town of Kolkata, Bombay and Madras, making being a structural local government in British India। ठीक है। क्वेश्चन 13 है कि सिंह फोर्स रिबेलियन इन एसोसिएटेड विद विच रीजन ऑफ द प्रेसिडेंट इंडिया। तो इसका क्या आंसर डी हो गया, असम। ठीक है, असम। द सिंह फोर्स ट्राइब्स मेनली इनहेबिटिंग पार्ट ऑफ असम एंड अरुणाचल प्रदेश resisted British intrusion in Assam during 19th century, particularly in 1830 and 1853। क्वेश्चन 14 है कि which of the following act authorized the governor general to override his counseling in matter affecting the interest of British Empire in India। इसका आंसर है चार्टर एक्ट 1793। तो इसमें क्या है कि his act gave legislative power to the governor general and allowed to him override the majority opinion his counseling in a specific situation, especially concerning imperial interest। ठीक है। क्वेश्चन 15 है कि इन 1820 to 21 दिस ट्राइबल ग्रुप लेड ए रिवॉल्ट इन द एरिया नाउ नोन एज वेस्ट सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड। ठीक है, ट्राइबल ग्रुप के बारे में पूछ रहा है, रिवॉल्ट जो हुआ था इस एरिया वेस्ट सिंहभूम एरिया, तो वो अभी तो वेस्ट सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट में है, तो अभी कहाँ है। ठीक है, कौन सा ट्राइबल किया था। तो इसका आंसर है आपका हू ट्राइब्स। ठीक है, हू ट्राइब्स लेड द मेजर एंटी ब्रिटिश अपराइजिंग ड्यूरिंग 1820-21 इन द छोटा नागपुर रीजन to resist colonial economic pressures and interference। ठीक है। क्वेश्चन 16 है कि रूट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवॉल्ट्स ले इन द ब्रिटिश depriving ट्राइबल ऑफ देयर राइट ओवर टू द ट्रीज। इसका आंसर क्या है डी, कोया रिवोल्ट। कोया रिवोल्ट ट्राइबल अपराइजिंग प्राइमरी इन गोदावरी रीजन वाज पार्शली ट्रिगर्ड व्हेन द ब्रिटिश restricted tribal custom of using toady trees affecting livelihood and culture। क्वेश्चन 17 इन विच अर्ली INS session was the demand first raised for इंडियनाइजेशन ऑफ हायर सिविल सर्विस। क्या है, बम्बई सेशन 1885। क्या था कि inaugural session at the inaugural session the Indian National Congress in 1885 the demand for inclusion of India in a higher civil services indigenization was formally made। ठीक है। क्वेश्चन 18 है कि नागरा अपराइजिंग ए सिग्निफिकेंट पीजेंट रिबेलियन इन मैसूर किंगडम टू प्लेस। मैसूर रीजन का है ना, तो आंसर है डी 1832-31। फॉर्मर इसका है कि फॉर्मर इन नागर प्रोविंस नाउ द शिवामोगा कर्नाटका रोज अप अगेंस्ट द हेवी टैक्सेशन अंडर द वर्ल्ड वार। इट ऑल्सो रेफर्ड टू द शिवामोगा देन दुपल्लियर अपराइजिंग। ठीक है। क्वेश्चन 19 है कि विच इंस्टीट्यूशन वाज एस्टेब्लिश इन 1921 एज ए डेलीब्रेटिव बॉडी फॉर प्रिंसेस। तो ये कौन था, ये चैम्बर इंस्टीट्यूशन क्या था, तो ये आपका चैम्बर ऑफ प्रिंसेस, ये आपका प्रिंसेस था। ये क्या है कि चैम्बर ऑफ प्रिंसेस वाज created in 1921 to provide a platform to Indian princes to express their view to British crown and administration। ठीक है। क्वेश्चन 20 है which tribe uprising leader was not executed but deported to another country। ये क्या था, तिरोट सिंह था। ठीक है, तिरोट सिंह। इसके बारे में क्या है कि तिरोट खासी लीडर तिरोट सिंह was captured and deported the Dhaka, presently day Dhaka, Bangladesh, where he died in captivity in 1835, unlike other who was executed। क्वेश्चन 21 है कि द स्कल्पचर ऑफ द बेयर्ड मैन फाउंड इन मोहनजोदारो इज मेड ऑफ विच मटेरियल। तो किससे बना हुआ था, स्टोन से बना हुआ था। ठीक है। क्या है इसके बारे में कि द फेमस प्रीस्ट किंग और द बेयर्ड मैन स्कल्पचर डिस्कवर्ड एट द मोहनजोदारो इज मेड फ्रॉम द स्टेटाइट, ए सॉफ्ट काइंड ऑफ स्टोन कॉमनली यूज्ड इन द ग्रेवयार्ड। ठीक है। आपका ये क्वेश्चन 22 है हु डिड द चंद्रगुप्त मौर्य मैरी आफ्टर डिफीटिंग इन साकारूर। तो ये किससे शादी हुआ था, तो इसका था आंसर है आपका ए कुबेर नागा चंद्रगुप्त टू स्ट्रेंथन अलायंसेस बाय मैरी कुबेर नागा ए नागा प्रिंसेस आफ्टर डिफीटिंग द वेस्टर्न साका असिस्टिंग इन पॉलिटिकल कंसोलिडेशन। क्वेश्चन 23 है विच एक्ट introduced a regular legislative code for the internal governance of British India। इसका आंसर है क्विट इंडिया एक्ट 1784। क्विट इंडिया एक्ट 1784 एक्सपेंशन है द एक्ट रिकॉग्नाइज द ईस्ट इंडिया कंपनी कंट्रोल बाय सेटिंग अप ए बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड एस्टेब्लिश रूल फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर इन इंडिया। ठीक है। क्वेश्चन 24 है विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द मैकडास अपराइजिंग ऑफ ए सलखेड़ा इन 1858। इसका आंसर है आपका डी है लीडर रूपा सरेंडर इन 1860। अच्छा, नॉट पूछा है ना,
नॉट टू पूछा है, तो आपका इसमें से सब है या कि डी नहीं है, ठीक है। इसके बारे में क्या है, रूपा डिड नॉट सरेंडर इन, उन्होंने सरेंडर नहीं किया था 1860 में। द रिबेलियन वाज fiercely fought using guerrilla movement method in tribal area and lasted for the short period, ठीक है। क्वेश्चन 25 है, वेयर वाज द 128th birth anniversary celebration of सुभाष चंद्र बोस पराक्रम दिवस 225 हेल्ड। इसका आंसर है डी नेताजी, नहीं डी पे है बाराबती फोर्ट कटक है, बाराबती फोर्ट कटक। इन 2025 द सेंट्रल इवेंट टू मार्क नेताजी 128th anniversary was organized at a Baravati fort in his birthplace Cuttack, Odisha. Question 26 है, who led the बरसात rebellion, a non-cooperation movement against indigo planters। इसका आंसर है डी हाजी सारियतुल्लाह, नहीं इसका टीटू मीर क्या, टीटू मीर लेड ए ग्रास रूट रेजिस्टेंस इन बंगाल बरसात रीजन फाइटिंग अगेंस्ट द ऑपरेसिव प्रैक्टिस ऑफ ब्रिटिश इंडिगो प्लांटर इन 1830s। when was the reformist organized from Hasna Sabha found, तो यहाँ पर 1865 यानी 1849। One of the early psycho-religious reform movement in Western India, the Paramhansa Sabha advocated a social equality and anti-caste ideology। Question 28 है, who was referred to the young Raja in the context of the Khond uprising Odisha। इसका आंसर है बी चक्रा बिसोई। चक्रा बिसोई led the Khond uprising under the title young Raja, rallying tribal resistance against British imposed reform and taxation in Odisha, ठीक है। Question 29 है, which tribal uprising did not occur in the 20th century। तो ये क्या है, ये Lusai uprising। The Lusai uprising took place in the later 19th century, particularly 1871 to 72, whereas the other listed uprising occurred during 20th century, ठीक है। Question 30 है, in a 1992 the rebellion National Congress called for Indian participation in which body। तो ये लेजिस्लेटिव बॉडी होता है, काउंसिलिंग है। तो इसका क्या है कि 1892 इलाहाबाद सेशन द मार्क ए की पॉलिटिशियन मोमेंट वेयर इंडियन कांग्रेस डिमांडेड इंडिया टू इंक्लूड इन लेजिस्लेटिव प्रोसेस थॉट एक्सपेंडेड काउंसिल, ठीक है। क्वेश्चन 31 है, विच ऑफ द फ्लोइंग ट्राइबल कम्युनिटी वाज प्राइमरली इन्वॉल्व इन द चौ रिबेलियन इन द जंगल महल रीजन, ठीक है, जंगल महल रीजन। इसका आंसर ये है भूमजी। द चौ रिबेलियन was the uprising that occurred in the Jungle Mahals region, which includes parts of present-day West Bengal and Jharkhand during the late 18th and early 19th century. This rebellion was primarily led by the Bhumji tribe, who resisted the British East India Company land revenue policy and exploitation by local zamindar. Historical accounts confirm that the Bhumji were the central tribal community involved in his revolt। Question 32 है, the Takht-e-Bahi inscription refer to which Parthian rulers। इसका आंसर है आपका ए Gondo Furnace। The Takht-e-Bahi inscription is an important archaeological find from Gandhara region now in Pakistan, dating to 1st century. This inscription especially referred Gondo Ferans, partisan ruler who controlled part of the northwest Indian subcontinent during that period. The mention of Gondo Ferans in his inscription provided valuable historical evidence of his region and influence in the region, ठीक है। Question 33 है, where was the municipal governance first introduced in British India। इसका आंसर ये है 1687। A municipal corporation in British India was introduced in 1687 with the establishment of the Madras Municipal Corporation by the British India Company। This marked the beginning of the local self-governance structure under British India, setting a precedent for future municipal developments in other parts of the country। Question 34 है, the Tirabhukti mentioned in Gupta inscription corresponds to present day। इसका आंसर है आपका बिहार। Tirabhukti was an administrative region during the Gupta Empire as a reference in various historical inscriptions from that period. Historical and geographical analysis indicate that Tirabhukti corresponds to present-day North Bihar, making it a significant area within the Gupta administrative framework, ठीक है। वैसे Tirabhukti mentioned in Gupta inscription corresponding to present-day आपका बिहार में था, ठीक है। Question 35 which of the following session in the Indian Congress passed the resolution opposing the Arms Act and Vernacular Pass Act। ये कब हुआ था, 1885 बॉम्बे में हुआ था। The Indian Congress held inaugural session Bombay in 1885. During his historical session, Indian Congress passed the resolution opposition several repressive British policy, including the Arms Act, ठीक है। Arms Act, which restricted Indian from passing, यह है Vernacular Act, which is imposed the censorship Indian language newspaper में हुआ था। Session marked being organized particular opposition of British India, ठीक है। When privy purses officially abolished in India। तो यह कब एबोलिश हुआ था, डी में 1971 में। privy purses were financial grant provided to the former ruler or a
princely state in India after their incorporation into the Indian Union. The payment were officially 1971 through 20th amendment to the Indian Constitution, which enacted under Prime Minister Indira Gandhi government, which amendment removed constitutional recognition of the princely state, ruler and elite principal system. Question 37 है, which of the following was not a provision of the Rowlatt Act, which was introduced by the British government to craft political dissent in India? Option C, restriction on freedom expression. Restriction on freedom expression. The Revolt Act 1919 included provisions such as arrest without trial and the arrest of political leader without warrant, where it did not explicitly include restriction on the freedom of expression as one of its provision. Therefore, option C the correct है. Identify the measure that not part of the act. ठीक है. Question 38 है. This princely state had a representative assembly from as early as 1881 में. इसका है C है मैसूर. ठीक है. The princely state of the Mysore under rule of the Wadaya dynasty established representative assembly as 1881. His was a pioneering step towards the democratic governance among the princely state in India, reflecting Mysore progressive administrative policy during that period. ठीक है. The Eliport bomb case 1908 is associated with which of the Indian revolutionary? इसका क्या है? ए हो गया. सी है अरविंदो घोष. अरविंदो घोष. द एलिपोर बॉम्ब केस जो हुआ था 1908 में सिग्निफिकेंट इवेंट फ्रीडम द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम करने के लिए द अटेम्प्ट टू असैसिनेट ब्रिटिश जज. ठीक है. तो इसको अरविंदो घोष ए प्रोमिनेंट रिवोल्यूशनरी लीडर टाइम ऑफ द इम्प्लीकेटेड द कॉन्स्पिरेसी ऑल्दो ही वाज लेटर acquitted with association with his case. Question 40 है. In which year did the Bhil revolution, ठीक है, start under the leadership of the Bhil leaders such as Kaji Singh and Bhima Naik? इसका आंसर क्या है? C है 1818. The Bhil rebellion began in 1818 in central India, led by the Bhil leader like Kaji Singh, Bhima Naik. His uprising was a response to British colonial policy and marked a significant resistance movement by Bhil community against the foreign ruler. ठीक है. तो यहाँ तक हम लोग 40% किए हैं. अगले क्लास में हम लोग इसका अलग अलग पार्ट करेंगे इस तरह से. थैंक यू.